यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1, 2, 8। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो फिलहाल तो मैं वडोदरा के छायापुर स्टेशन पे हूँ। और कैसे आया वो तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन क्यों आया इसका जवाब जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। हाँ हेलो पापा, नमस्ते। ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम के बारे में बताया था ना। हाँ तो उसकी डेट्स तो आ गए हैं, बस एक प्रॉब्लम है कि उसका सेंटर दिल्ली में है। तो अब मतलब क्या करना है टिकट्स का। हाँ तो बेटा फिलहाल तुम जनरल में चले जाओ, क्योंकि जीवन में स्ट्रगल भी देखना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है पापा, हाँ हो जाएगा। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। अब मैं पापा को कैसे बताऊं कि जिंदगी में सिर्फ स्ट्रगल ही है। खैर स्टोरी में वापस चलते हैं। तो इसीलिए मैं स्टेशन पे आया और थोड़ी ही देर में मेरी ट्रेन भी आ गई। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा तो इतनी भीड़ कि मुझे गेट पे ही खड़ा रहना पड़ा। लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण थी, क्योंकि गेट के पास वाली सीट ही 2 स्टेशन बाद खाली होने वाली थी। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि वो 2 स्टेशन 2 घंटे बाद आएगा। तो तब तक के लिए मैं उस गेट पे खड़े खड़े इंतज़ार करता हूँ और उतने में ही मेरे को कुछ खुसखुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। और मैं जब देखता हूँ तो मेरे पास में बैठा हुआ बंदा अपनी बंदी से प्यार भरी दास्तानें कर रहा था। और उनकी ये बातें सुनते सुनते कब वो 2 घंटे गुजर गए पता भी नहीं चला। और जैसे ही मुझे वो सीट मिलने वाली थी, वैसे ही मेरे और उस सीट के बीच में एक ब्रेड पकोड़े वाले भैया आए और तब तक उस सीट पर कोई और बैठ गया। फिर क्या, फिर मैं थोड़ी देर और खड़ा रहा, लेकिन वो तो शुक्र है कि ये जो दीदी यहाँ पे बैठी है वो वहाँ से चली गई और उनने अपनी सीट मुझे दे दिया था। और कुछ इसी तरह मेरी 3-3.5 घंटे की मेहनत के बाद मुझे एक सीट मिल गई। और उसी के थोड़ी देर बाद रतलाम जंक्शन भी आ गया। और उस जंक्शन पे मैंने ऐसे तैसे करके कुछ ना कुछ बाहर से खाना भी मंगवा लिया खाने के लिए। और फिर मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा, बट जहाँ मैं बैठा था वहाँ मुझे अपनी पैर हिलाने तक की जगह नहीं थी, क्योंकि मेरे आसपास ज़मीन नहीं लोगों के सर थे। ये दुनिया थोड़ी छन भंगुर, ये दुनिया थोड़ी थे थर है। तुम जितनी जहर समझते हो बस उससे थोड़ी बेहतर है। ये दुनिया थोड़ी छन भंगुर, ये दुनिया थोड़ी थे थर है। और इसी तरीके से हमारी रात गुजर जाती है और अगली सुबह 5:30 बजे हम लोग होते हैं न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। फिर मैं अपने भाई को
जो कि ऑलरेडी दिल्ली में पढ़ रहा है, उनको कॉल करता हूँ कि मैं न्यू दिल्ली से उनके पीजी तक मेट्रो से कैसे सफ़र करूँ। और फिर आई एक्सपीरियंस्ड माई फर्स्ट मेट्रो राइड विद द वेरी कन्फ्यूजिंग येलो लाइन, ग्रीन लाइन, पर्पल लाइन, पता नहीं कौन कौन से लाइन थे, लेकिन ऐसे तैसे मैं मेरे भैया के पीजी तक पहुँच ही गया। कैसे हो? बढ़िया। और फिर द फर्स्ट थिंग दैट आई एक्सपीरियंस्ड वाज द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बेचैन रातें भारी भारी थी, जगी आंखें, हर एक में पागलपन है। ये नन्हे सपने बोझ से लगे दिमागों में पनपने की हिम्मत कर ही लेते हैं। धूप का टुकड़ा अंधेरे सोए कमरों में उम्मीद जगाकर लौट जाता है। सीलन की गंध याद दिलाती है, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, सिर्फ अकेलापन है। सपने, धूप, गंध, हर एक में पागलपन है। और उसके बाद टू एक्सपीरियंस द रियल वाइब ऑफ दिल्ली हम लोग गए सीपी घूमने, यानी कि कन्नॉट पैलेस। Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, hey, yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you बाद हम gon' लोग ने die on घूमा it. पालिका बाजार और की थोड़ी सी शॉपिंग। और उसके बाद हमने खाए जैन चावल वाले के फेमस छोले कुलचे। और भाई साहब खाने के बाद पता तो चल गया कि इतनी भीड़ क्यों थी इस दुकान में। अब दिल्ली की नाइट लाइफ भी थोड़ी सी देख ली, जैन चावल वाले के स्वादिष्ट छोले कुलचे भी खा लिए, और अब और क्या, मेट्रो भी देख ली कि हम लोग कैसे उसमें से घूमना है, ट्रैवल करना है। तो फिर अब वक्त है वापस बैक टू हॉस्टल जाने का, तो लेट्स गो। अब जितनी आसानी से मैंने लेट्स गो बोल दिया, उतना आसान था नहीं हम लोग का हॉस्टल जाना, क्योंकि अब ये वीडियो लेने के चक्कर में मैं रह गया था बाहर और भैया रह गया था मेट्रो के अंदर। तो हम दोनों हो गए अलग, और इतने में ही मुझे मिले दो हैदराबादी पुट्टे मियाँ, और उन लोग से मैंने की बातचीत, और मेरे को हैदराबादी पुट्टा बोलता है कि क्या भाई दिल्ली क्या जगह है, एकदम मॉडर्न लोग घूमती हैं यहाँ पे। तो मैंने भी बोला और नहीं तो क्या भाई, दिल्ली जगह ही कुछ ऐसी है। लेकिन अब उनसे कुछ यहीं बातचीत करते करते नेक्स्ट स्टेशन पे भैया उतर गया था, और मैं दूसरी मेट्रो से नेक्स्ट स्टेशन पे चला गया, और वहाँ से हम दोनों मिल गए। तो मैंने उन हैदराबादी पुट्टों का फ़ोटो तो नहीं लिया, ना वीडियो लिया, लेकिन आप छोटा सा देख सकते कि ये लोग थे वो। तो कुछ ऐसी नोक झोंक तो नहीं, बातचीत हुई हमारी, और इसी तरीके से हम पहुँच गए हॉस्टल। तो अब अगली सुबह हम लोग को वहाँ जाना है जिसके लिए हम दिल्ली आए थे, हमारा एग्ज़ाम देने। लेकिन अब इसमें बस एक छोटी सी दिक्कत थी कि हमारे भाई को कुछ दिन के लिए थोड़ा बाहर जाना था। तो अब 1.5 दिन के लिए मैं दिल्ली में हो गया हूँ अकेला। तो आगे देखते हैं क्या होता है। भारी मिस्टेक हो गया गाइस, मैं गलत साइड के मेट्रो में चढ़ गया और वापस से उतर के दूसरे साइड के मेट्रो में। अब इधर उधर से खोने के बाद, घूमने के बाद मैं एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचा। एक्चुअली एग्ज़ाम हॉल तक भी नहीं पहुंचा, मैं स्टेशन पे कंफ्यूज था क्योंकि मुझे मैप में एग्ज़ाम हॉल ही नहीं मिल रहा था। लेकिन थैंकफुली एक भैया मिले और इनने मुझे हेल्प किया वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम था वहाँ पे। मैं एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम अच्छा गया, और वापस आ गए हम लोग अपने हॉस्टल। और इस बार हमने किया थोड़ा सा पेट पूजा। दिल्ली के थोड़े से फेमस चीज़ें हैं, जैसे बिरयानी, फालूदा, बिस्किट और बहुत सारे कुछ खाए। तो वो तो इसमें लिया भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या खा रहा था मैं वहाँ पे। बड़ा ही टेस्टी थे, लेकिन स्वाद यहाँ का कुछ अलग ही है।
और फिर थोड़ी सी नाइट वॉकिंग के बाद अगले दिन हमारी ट्रेन है और ट्रेन हमारी 12 बजे है। तो सुबह के 3 घंटे हम फ्री है, तो हमने सोचा क्यों ना एक सोलो ट्रैवल करना आए हैं तो एक छोटा सा सोलो ट्रिप भी मार ले, क्योंकि रास्ते में आता है कुतुब मीनार। तो सोचा क्यों ना चलो 2 घंटे कुतुब मीनार ही घूम लिया जाए। तो अब हम निकल चुके हैं कुतुब मीनार घूमने के लिए। ये हमको यहाँ पे छोड़ के जाते हैं भैया ऑटो वाले, और ऐसे ही घुसते ही अंदर ही रास्ता है। और इस साइड से देखने पे हमको कुछ दिख तो जा रहा है, मेरे को पता नहीं क्या है क्या। फिर अंदर भी ऐसा ही है। और लकीली मैंने एक गाइड को देख लिया जो कि एक फॉरेनर को घुमा रहे। मैं उनके पीछे पीछे ही जा रहा हूँ कि कैसे वो घुमाते क्या होता है। तो यहाँ से टिकट लेने का ऐसा है, और 35 रुपये पर पर्सन लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा कॉइन दिया गया है जिसकी कीमत है 40 रुपये पर पर्सन, और यहाँ से हमको टिकट लेना है। इंडियन का 40 रुपये, फॉरेनर का आई डोंट नो, अलग अलग है। फिर यहाँ से हम लोग को बैग यहाँ पे जमा करा सकते हैं, अगर लाए है तो 2 रुपये लेते एक बैग का। मैंने 5 दे दिया। हाँ, आई थिंक दिस इज़ फॉर एंट्री ऑन दिस गेट। इसके बिना एंट्री नहीं होगी। और शायद वो बोल रहे थे वो यहाँ पे जो वॉचमैन थे, ये हो जाएगा तो 100 रुपये कुछ फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या होता है, होपफुली ना खोए। एकदम एंट्री पे ऐसा है। ये है माइनर मोमेंट, माइनर है कि माइनर है, माइनर मॉन्यूमेंट्स, सॉरी माइनर मॉन्यूमेंट्स, अदर मॉन्यूमेंट्स। फिर ये कुतुब कॉम्प्लेक्स, ये पूरा मैप है इनका। ये रहा हम लोग ऑल ऑफ द टूरिस्ट एंड द क्लिक्स। सो अब हम अंदर आ चुके तो हम प्रॉपर सारे मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैं कैमरा मोड़ के नहीं दिखा सकता। तो ये है अपना मेन कुतुब मीनार। यहाँ पे कुछ है, अपने इस साइड में भी कुछ है, और ये तो इस साइड से मैं आया ही हूँ। तो अभी मुझे नाम नहीं पता, तो लेट्स सी आगे देखता हूँ। मैं घूमता हूँ, पढ़ता हूँ क्या कौन सी चीज़, कौन सा मॉन्यूमेंट किस चीज़ के लिए बना है और क्या नाम है उसका। सो चलते आगे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बना के रखे ये सब। आई डोंट नो ये इसका कोई मीनिंग है कि ये मतलब बस कुछ सजाने के लिए तो नहीं लग रहा, कुछ मीनिंग भी है। खैर लेट्स सी क्या है। यहाँ से मैं अभी घुसा हूँ। ये है अंदर का नज़ारा। स्तंभ SST में पढ़ा था, याद है इतना थोड़ा बहुत। तो ये कुतुब मीनार अभी भी हम लोग के सेम जगह पे, सेम लोकेशन पे। इतना बढ़िया कुतुब मीनार है, इतने बढ़िया छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स है, इतने सारे टूरिस्ट है, लेकिन राहुल लव प्रीति अभी तक यहाँ से नहीं गया। लोग चढ़ भी रहे हैं यार। आई डोंट नो चढ़ने की परमिशन लेनी पड़ती है या अलग टिकट होगा, देखते खैर।
मैं तो नहीं चढ़ रहा भाई, माउंटेन क्लाइंबिंग टाइप है ये पूरा, हमसे ना हो पाएगा ये चीज़। पता चला जो ये लोग ऊपर कर रहे, वो लोग एक्चुअल में अपना एक काम कर रहे, वो लोग उसको साफ़ सफाई कर रहे हैं वहाँ पे। जो भी पेड़ तो नहीं, खैर पत्ते वत्ते आके अटक जाते हैं, कुछ जो भी होता है, तो ये लोग उसको साफ़ करते हैं। बड़ी मेहनत है। और एक और काम मेहनत का है, एडिटिंग और रिकॉर्डिंग। तो आप ये नज़ारे को एंजॉय करिए सिनेमैटिकली। तो ये है आखिरी कुतुब मीनार का सफ़र। अब हम यहाँ से एग्ज़िट की तरफ बढ़ते हुए, और एक चीज़ मैं अब कह सकता हूँ सोलो ट्रैवलिंग में कि ट्राइपॉड बहुत मस्ट है यार। बिना ट्राइपॉड को बड़ी दिक्कत आती है। एक तो ये साला कैमरा फोकस नहीं करता मेरा कहीं पे, कहीं मैं फोकस हूँ, कहीं बैकग्राउंड फोकस है, कहीं दोनों ही फोकस नहीं है। तो खैर चलते जो भी है। अब मैंने क्लिप्स ले तो लिए, पता नहीं कैसी आई है फ़िलहाल, लेकिन एक चीज़ श्योर है, मज़ा आया, कुछ नया एक्सपीरियंस किया मैंने सोलो ट्रैवलिंग में। ये है आज का लंच, 2 इडली सांभर, 1 पल्पी ऑरेंज। इडली सांभर 50 रुपये का है, बहुत ही सही है। मतलब ये इनका कुतुब मीनार का ये कैंटीन है, यहीं पे अंदर भी है बैठने का, खुले में भी है। तो मैं खुले में बैठा हूँ, पीछे भी दिखाता, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे ही देख रहे, तो मैं आपको दिखाऊँगा नहीं खैर। तो अब मैं खाता हूँ, उसके बाद चलते हैं हम लोग स्टेशन, क्योंकि अब मुझे घर भी तो जाना है। लेट्स गो। Feels like I've been driving in the dark, counting every car, thinking of you. I've been walking circles in my room, nowhere to move, waiting for you. And if you could just say the word, I won't be hurt, I won't be hurt. And no, I know dressed like the movies, an 80-something vibe, and no one knows what you're hiding, baby, but I just think I might. With every conversation you're pulling at my heart, just like a movie, the end is where we start. Wish that I was living in your dreams, swimming in the sea of nothing but you. ये देखो तो मेरी ट्रेन आके खड़ी हो चुकी है, 20946 B5। अच्छा हुआ मैं घूमने नहीं गया, निज़ामुद्दीन के पास में एक्चुअल में हुमायूं टूम भी है, मैं सोचा जाता हूँ, लेकिन अच्छा हुआ नहीं गया। गुड डिसीजन। सो लेट्स मेरी B5 सीट नंबर 11 यानी अपर बर्थ, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि कोई परेशान नहीं करता, आराम से चिल रहता है। तो फिलहाल तो कोई नहीं है। Dressed like the movies, an 80-something vibe. No one knows what you're hiding, baby, but I just think I might.